नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सहज, सरल और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए जरूरी हैं। आज खबर सिर्फ चुनाव से जुड़ी। गत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के आज परिणाम का महादिन था। 5 राज्यों में घोषित परिणाम पूरी तरह से भगवामय था। उत्तर प्रदेश, जहां सबकी निगाहें टिकी थीं, फिर से एक बार प्रचंड बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। घोषित सीटों में बीजेपी 274, समाजवादी पार्टी 124, बसपा 1, कांग्रेस 2 और अन्य 2। उधर उत्तराखंड में भाजपा पुनरावृत्ति कर क्लीन स्वीप कर रही है। भाजपा को 48 सीटें, कांग्रेस 18 और अन्य को 4। उधर गोवा की 40 सीटों में बीजेपी दोबारा सरकार बना रही है। बीजेपी 20, कांग्रेस 12, टीएमसी 2, आप 2 और अन्य के खाते में 4 सीटें गई। मणिपुर की 60 सीटों पर भी बीजेपी ने आसानी से बहुमत हासिल की। वहां बीजेपी ने 32 सीटें, कांग्रेस ने 5 और अन्य ने 23 सीटें जीती। पंजाब के परिणाम अभूतपूर्व रहे। यहां आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। उसने 92 सीट जीतकर एक रिकॉर्ड दर्ज किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के नतीजों के बाद विकासवाद की राजनीति के प्रतीक बनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर उभरे हैं। विधानसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरे सीएम योगी ने गोरखपुर शहर सीट से न सिर्फ बड़ी जीत दर्ज की, बल्कि 37 वर्ष बाद यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार की लगातार वापसी का इतिहास रच डाला। राज्य में फिर से भगवा लहराने के बाद प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचे सीएम योगी ने सभी कार्यकर्ताओं को इस जीत की बड़ी बधाई दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी दिखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट पर बड़ी जीत के बाद शाम प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, गुलाल लगाकर इस बड़ी जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 4 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद भाजपा की सरकार बनने जा रही है। विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के परिणामों पर पूरे देश की निगाहें थीं। आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी अपना दल एस और निषाद पार्टी प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। इसके लिए जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं का कोटि कोटि धन्यवाद। पहली बार उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए। मतगणना को लेकर पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे भ्रामक प्रचार को भी जनता ने दरकिनार करते हुए भाजपा और सहयोगी दलों को जीत दिलाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। इसे स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ना होगा। उधर विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन के बाद नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में जश्न का माहौल दिन भर बना रहा। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज उत्साह और उत्सव का दिन है। यह उत्सव भारत के लोकतंत्र के लिए है। मैं इन चुनावों में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं को बधाई देता हूं। मैं जनता के निर्णय के लिए आभार व्यक्त करता हूं। जहां जहां डबल इंजन की सरकार रही, वहां सुरक्षा भी डबल, विकास भी डबल गति से आगे हुआ। उन्होंने ये भी कहा, पहले कोविड, फिर युद्ध ने पूरे विश्व की सप्लाई चेन छिन्न भिन्न कर रखी है, पर हमारी सरकार ने जो आर्थिक निर्णय लिए हैं, जो गरीब कल्याण योजना जारी रखी, वो पूरे देश में एक विश्वास पैदा करती है। स्थिर सरकार के लिए वोट दिया। लोकतंत्र भारतीयों की रगों में है। जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर यूपी ने विकास को वोट दिया है। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी है। देश में लंबे समय तक एक तरह की राजनीति चल रही थी। वह राजनीति भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद पर केंद्रित थी। पीएम मोदी ने देश के सियासी परिदृश्य को बदलने का काम किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यूपी में 4थी बार भाजपा को जनता ने आशीर्वाद दिया है। उत्तर प्रदेश में 4 बार पीएम मोदी को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। 2014 लोकसभा में प्रचंड जीत हासिल हुई थी। इसके बाद वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों में प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया। साल 2019 में लोकसभा चुनावों में यूपी की जनता ने फिर से हमें आशीर्वाद दिया था। अब एक बार फिर हमारी सरकार की योजनाओं पर जनता ने मुहर लगाई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि
कि आज जो नतीजे आए हैं उसमें भाजपा को एक तरफा 4 राज्यों की जनता का आशीर्वाद हमें मिला है। इस विजय में भारत की जनता ने जो योगदान दिया है वह बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से चलाए गए कार्यक्रम और केंद्र सरकार की नीतियों पर जनता ने मुहर लगाई है। सबसे पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूपी में 37 साल बाद एक नया इतिहास बना है। ये पहली बार हुआ है जब यूपी में कोई पार्टी लगातार दूसरी बार बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। सभी कार्यकर्ताओं और देशवासियों को हमारा सलाम। लोकतंत्र की जीत है। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।